उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ। आयोजन के समापन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये भव्य महा आयोजन जो था इसने गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इस महाकुंभ में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 65 करोड़ लोगों ने यहाँ पर स्नान किया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ इस भव्य महाकुंभ के आयोजन पर अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई तो दूसरी ओर विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा साजिश तक रची गई कि इस महाकुंभ में किस तरीके से सरकार को बदनाम किया जाए, लेकिन महाकुंभ के समापन होते ही राजनीति भी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि रामदास अठावले जो डीपीआई के नेता हैं, एनडीए को समर्थन उनकी पार्टी कर रही है, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, उन्होंने यहां पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है, विशेष रूप से उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी पर। इन दोनों नेताओं को रामदास अठावले ने कहा है कि ये एंटी हिंदू हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान नहीं किया। लेकिन सवाल बड़ा ये भी उठता है कि क्या जिस भी हिंदू ने स्नान नहीं किया इस महाकुंभ में, क्या तमाम वो हिंदू वर्ग के लोग, हिंदू समुदाय के लोग एंटी नेशनल हैं? आखिरकार रामदास अठावले ने ऐसा बयान उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को लेकर क्यों दिया, इसका विश्लेषण करेंगे और बीजेपी ने किस तरीके से इस बयान को समर्थन दिया वो भी चर्चा इस खास कार्यक्रम में होगी। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। दरअसल दर्शकों, जिस तरीके से महाकुंभ के आयोजन से समापन तक राजनीति चरम सीमा पर रही, क्योंकि जिस तरीके से ये महाकुंभ का आयोजन किया गया इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भारी भरकम बजट की व्यवस्था की, जिसके चलते कि इस महाकुंभ को अच्छी तरह से संपन्न करवाया जा सके। दरअसल 26 फरवरी को अंतिम स्नान था और उस अंतिम स्नान के अवसर पर भी लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर राजनीति अब आगे आने वाले वक्त में और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आएगी, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने इस महाकुंभ में स्नान किया है और सरकार की तरफ से कहना है कि अपने आप में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो किताब है उसमें एक रिकॉर्ड बन गया है। दूसरी ओर आपको बता दें कि राजनीतिक तौर पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने भी यहां पर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की कार्यशैली और उनके हिंदुत्ववादी होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे को लेकर कहना है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने इस महाकुंभ में स्नान न करके ये दिखा दिया है कि सिर्फ वो हिंदू होने का दिखावा कर रहे हैं, उनकी हिंदुत्व में आस्था नहीं है, सिर्फ वोट के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर जो है उनका एक दिखावा है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी यहाँ निशाना साधा एकनाथ शिंदे ने। इन तमाम बयानों को समर्थन किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह का कहना है कि बार बार इन विपक्षी नेताओं का हिंदुत्व का मुखौटा आम जनता के सामने खुलकर पेश आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके की सरकार की तैयारियां थी उसमें कई बार महाकुंभ से ऐसी भी खबरें आई जो दिल दहला देने वाली खबरें थी। दरअसल करीब 5 बार इस पूरे आयोजन के दरमियान महाकुंभ क्षेत्र में आग लगी। वहां पर मौजूद जो तमाम दमकल की गाड़ियां थी उन्होंने उस आग पर काबू पाया गया। कई बार तो आग इतना भीषण और रूप अख्तियार करते हुए नजर आई जिससे कि काबू पाना कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के दल वहां पर मौजूद थे उनके लिए भी चुनौती बन गया। इसके साथ साथ 29 जनवरी 2025 को जिस तरीके से महाकुंभ में रात के 2 बजे भगदड़ मची, उस भगदड़ में करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई, कई दर्जन लोग घायल हो गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम अधिकारी और तमाम जो आयोजनकर्ता थे वो इस बात का तमाशा देखते रहे कि आखिरकार कैसे उन्हें राहत पहुंचाई जाए। तमाम पीड़ितों ने अपना बयान दर्ज करते हुए ये कहा, महिलाओं को निर्लज्ज होना पड़ा और तमाम लोगों ने ये कहा कि जिस तरीके से हमने चीख पुकार की लेकिन कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया, इस महाकुंभ के लिए ये सरकार की एक
बड़ी नाकामी रही। दूसरी ओर देखा जाए तो विपक्षी दलों ने इस पर राजनीति भी जमकर की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना रहा कि इस महाकुंभ के आयोजन को सरकार ने जिस तरीके से एडवर्टीज करके अपनी एक सरकार की जो छवि है उसको सुधारने का प्रयास किया, जबकि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई ये आंकड़ा अभी तक सरकार सार्वजनिक नहीं कर पाई है। दूसरी ओर राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, तमाम नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भव्य महाकुंभ का आयोजन करके कहीं ना कहीं ये सरकार देश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहती है। देश के संविधान में आस्था न रखने वाली भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों की आस्था पर सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी ने बीजेपी को इस पूरे मुद्दे को लेकर एंटी यहाँ पर जिस तरीके से उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि संविधान को नहीं मानते, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूएंशियल लोग हैं और देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनका कोई विश्वास नहीं है। दूसरी ओर आपको बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। वो सियासी संग्राम है यहाँ पर कुर्सी को लेकर के और महायुति गठबंधन में यहाँ पर उनकी मौजूदगी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी दलों की भूमिका को लेकर के। दरअसल एकनाथ शिंदे नाखुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। अब बीजेपी ने ये टर्म्स और कंडीशन लगा दी हैं कि यदि महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना मौजूद रहेगी तो उन्हें बीएमसी चुनाव बीजेपी के इशारे पर ही लड़ना होगा। दूसरी ओर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए यहाँ एकनाथ शिंदे ने पिछले दिनों अपने बागी तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा कि मुझे कमजोर समझने की गलती भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें, क्योंकि मैं जब सरकार बनाना जानता हूं तो सरकार कैसे गिरेगी ये भी मैं बखूबी जानता हूं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं अब संग्राम छिड़ा हुआ है और जिसको टर्न करने की काम किया है यहाँ पर एकनाथ शिंदे और रामदास अठावले ने, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, एकनाथ शिंदे के करीब 20 विधायक जो थे वो उद्धव ठाकरे के विधायकों के साथ बैठक करते हुए नजर आए और इससे स्पष्ट तौर पर ये जाहिर हो जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे और इसके साथ साथ उद्धव यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, जिनमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं, राहुल गांधी भी शामिल हैं, उनका ये कहना है कि महाकुंभ को लेकर के इस तरीके की बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ बन रही एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहती है, जिसको लेकर वो विपक्षी लोगों पर निशाना साध रहे हैं। सच तो ये है कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार 90 दिनों के अंदर ही यहाँ पर जिस तरीके से डामाडोल होती हुई नजर आ रही है, आगामी वक्त में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ रहेंगे या उनका साथ छोड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ हमला करते हुए यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये तंत्र मंत्र की सरकार है। ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी तमाम जो एजेंसियां हैं, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उन तमाम संस्थाओं को काबू में करके बनाई गई सरकार है और ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है, हिंदुस्तान की जिस तरीके की डेमोग्राफिक यहाँ पर जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको लेकर के लगातार यहाँ पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और मोदी सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है, उद्धव ठाकरे ने दूसरी तरफ हमला किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे क्या बीजेपी के साथ बने रहेंगे, क्योंकि याद कीजिए वो वक्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिस वक्त सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर एकनाथ शिंदे काफी नाराज नजर आए थे। उसके बाद उन्हें 87 विधानसभा सीटें दी गई। 87 विधानसभा सीटों में से 57 सीटें एकनाथ शिंदे ने जीत ली। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जब मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया तो उस दौरान देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ किस तरीके से आकर खड़े हो गए थे एकनाथ शिंदे, और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान करते हुए कहा था कि मैं नहीं जानता कि किसके चेहरे को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है, लेकिन मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और मैं ही मुख्यमंत्री का पद डिजर्व करता हूं। उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट के तमाम विधायकों ने यहां पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
देखना दिलचस्प रहेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरीके से रंग बदलती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन9।